Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic data structure and the exercise is completed one. So we will start, chapter is completed one, then we will start the exercise. In the exercise, first is the type A answer, that is the theoretical one. You can do it by yourself. Okay? Now the type B. First question is convert this prefix to postfix. I will start this one. ठीक है? First, put means this is the input element. क्या आ रहा है? What will be the action? And the stack. Okay. First this one, this y is the postfix expression and this is the your prefix one. Second, yeah, put it to the stack, push y is empty. Second, yeah, again push. Y again empty. Fourth, add it to y. Add to y. Now the value of y is a. Fourth, minus, add it to the stack. Push. Minus a. 6, b. Add it to y, add, this will be this, AB. Now 7, closing पैरेंथेसिस तो ओपनिंग तक निकाला और ऐड कर दिया. यहाँ पे आप पॉप करेंगे और ऐड करेंगे, यानी ओपनिंग तक निकाला तो ये ऐसे और ऐसे हो गया और AB माइनस 9 multiply, add, these push, CC multiply, ये आपका वैसा ही. Then opening, add it, the push, ये वैसा. Now D, add, ये आपका वैसे ही ABD माइनस D. डिवाइड, एड, पुश, AB माइनस D. E, एड, this multiply this E. AB minus DE. Closing, यहाँ तक निकाला, means pop and add, this multiply और ये आपका हो गया AB minus DE this one. इसके बाद अगेन ठीक है, अगेन क्लोजिंग में अब फिर से यहां तक निकालेंगे, पॉप एंड एड बोथ. ये खाली इतना बचा, ये लास्ट में जाकर ऐड, यानी हो गया आपका ए बी माइनस डी ई स्लैश मल्टीप्लाई. राइट, यहां तक हो चुका. अब ये क्या होगा, स्टैक में ऐड, पुश, यानी ये आपका हो गया दिस, ये आपका ऐसे ही. और उसके बाद ओपनिंग, पुश, दिस, ये ऐसे. ठीक है, 18th F
ऑपरेंड है, लास्ट में जाके ऐड होगा, यानी ऐड, ये आपका ऐसे ही, और वो आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो गया, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ए बी माइनस डी ई स्लैश एक्स और एफ। इसके बाद 19th मल्टीप्लाई ऐड होगा, यानी पुश होगा, दिस पुश एज इट इज, 20 जी ऐड टू वाई, ये आपका ऐसे ही, और ए बी माइनस डी ई स्लैश एफ जी, ठीक है, 21 फिर से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई होने पर स्टैक में सबसे ऊपर मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई निकल के यहाँ चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, यानी आपका पॉप भी होगा, ऐड भी होगा, पुश भी होगा। सी ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये निकल के चला गया तो ये आया, तो वो तो वैसे ही रहा, और ये यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, यानी ए बी माइनस डी ई स्लैश मल्टीप्लाई एफ जी मल्टीप्लाई। इसके बाद 22 आपका आया है एच जाके लास्ट में ऐड हो जाएगा, एच है ऐड, आपका स्टैक सी स्लैश सी मल्टीप्लाई एज इट इज, और आपका ए बी माइनस डी ई स्लैश एक्स एफ जी मल्टीप्लाई, और लास्ट में एच बी, ठीक है। 23rd क्लोजिंग, ओपनिंग तक निकाला, इतना निकाला, लास्ट में ऐड किया, तो आपका हो जाएगा, अब मैं इसको इतना बढ़ा रही हूं, इतना निकल गया, आपका स्टैक हो गया सिर्फ इतना, और ये एक्सप्रेशन हो गया ए बी माइनस डी ई स्लैश मल्टीप्लाई एफ जी मल्टीप्लाई एच, और निकाला क्या था, मल्टीप्लाई। अब ये स्टैक है और ये आपका वाई है। अब फिर से यहाँ एक ऐड कर देते हैं, फिर से क्लोजिंग, 24th वन फिर से क्लोजिंग। अब क्या किया, स्टैक से ओपनिंग तक निकाला, लास्ट में ऐड किया, ये दोनों निकलेगा, और आपका जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा ए बी माइनस डी ई स्लैश मल्टीप्लाई एफ जी मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई दिस वन। नाउ चेक द आंसर, ए बी माइनस डी ई मल्टीप्लाई स्लैश मल्टीप्लाई एफ जी मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई स्लैश, ओके, करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, वो आप खुद से करेंगे, आंसर दिया हुआ है, मैच करा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स है, आप खुद से करेंगे, आंसर मैच करा लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इक्विवेलेंट इनफिक्स ऑपरेशन। अब आपको एक पोस्टफिक्स दिया हुआ है और उसका इनफिक्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, that is 10, 3, multiply, 7, 1 minus, multiply, 23, प्लस, ये आपका पोस्टफिक्स है। वो कॉमा उन्होंने इसलिए लगा रखा है ताकि ये 103 आप ना पढ़े, 10, 3 पढ़े, ठीक है। ABCD नहीं है ना, नंबर है, तो यू कैन ज्वाइन। तो 1, 2, 3 with a postfix notation. You have to convert it to the infix one, right? This is your stack. ठीक, अब infix से postfix में convert करने के लिए लेफ्ट टू राइट आप एक एक निकालते हैं। अगर ऑपरेंड मिला तो
स्टैक में डाला, अगर ऑपरेटर मिला स्टैक से 2 निकाले, ऑपरेटर अप्लाई किया, फिर से स्टैक में डाला। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 10 मिला, स्टैक में डाल दिया। सेकेंड 3 मिला, फिर से स्टैक में डाल दिया, यानी 10 3। मल्टीप्लाई मिला, 2 निकाले, अप्लाई किया और फिर से स्टैक में डाला, यानी ये 2 निकले, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज 30। और स्टैक में हमने डाल दिया ये फोर्थ है, नहीं 1 2 3 थर्ड वन, और जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट आया वो स्टैक में डाल दिया, थर्ड। फोर्थ 7 मिला, स्टैक में डाल दिया, यानी सॉरी हमें ऑपरेटर चाहिए, अप्लाई नहीं करना है, सॉरी। इट विल बी 10 मल्टीप्लाइड 3। हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें कन्वर्ट करना है खाली, ठीक है। इट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाई अप्लाई किया और फिर से स्टार्ट बना, दैट इज द 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। उसके बाद 7, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 नीचे है, 7 ऊपर आ गया। फिफ्थ 1 ऐड, नीचे 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, ऊपर 7 है, उसके ऊपर 1, 6 1 माइनस, माइनस जैसे ही मिला 2 निकाले, ऑपरेटर अप्लाई किया और डाल दिया, यानी आपके स्टैक में क्या जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 नीचे है और ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 1, माइनस मिला है, ये 2 निकाले, 7 माइनस 1 फिर से डाल दिया, ठीक है। नाउ द मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जैसे ही मिला 2 निकाले, मल्टीप्लाई ऑपरेटर अप्लाई किया और फिर से डाल दिया, यानी स्टैक आपकी हो गई ऐसी, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1, ये 2 निकाले, मल्टीप्लाई अप्लाई किया और इस पे डाल दिया। नाउ 23 डाल दिया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड 7 माइनस 1 और 23, प्लस मिला, 2 निकाले, प्लस अप्लाई किया और क्योंकि ये लास्ट है तो अब डाला नहीं, यानी हमने निकाला 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 1, इस पर प्लस अप्लाई किया, 23, सॉरी इट इज 23। दिस इज द रिजल्ट इन फिक्स, दिस पोस्ट फिक्स का ये इन फिक्स है। मैच करा लीजिए, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 1 प्लस 23, करेक्ट वन, रिजल्ट करेक्ट है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाला आपका इक्विवेलेंट इनफिक्स निकालना है, वो आप खुद से करेंगे। कंसीडर द 6 में कंसीडर द अरिथमेटिक ऑपरेशन P, राइट द इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स, वो आप खुद से करेंगे। इवेलुएट द इनफिक्स, वो मैं कर देती हूँ। कौन सा है? 6 का, 6 का ये है कन्वर्जन, इनफिक्स दिया है, पोस्ट फिक्स निकालना है, वो आप कर लेंगे। मैच द रिजल्ट, और इक्विवेलेंट इनफिक्स का रिजल्ट निकालना है, वो मैं कर देती हूँ। 12, 7, 3, माइनस डिवाइड 2, 1, 5 प्लस मल्टीप्लाई एंड प्लस। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले 12 स्टैक में डाल दिया। सेकेंड स्टेप 7 स्टैक में डाल दिया। 3 स्टैक में डाल दिया। 12, 7, 3 माइनस 2 निकाले, 4 7 माइनस मिला तो 7 माइनस 3 निकाला, 2 निकाले 7 माइनस 3,
result will be the 4 and push the result into the stack. 12 4. अगर सिर्फ कन्वर्ट करना होता है इनफिक्स में तो आप ये चीज पुश करते, आपको इवेलुएट करना है तो आपने रिजल्ट निकाला और रिजल्ट डाला. डिवाइड, 2 निकाले, डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म किया, 2 निकाले में 12 डिवाइड बाई 4 दैट इज 3 और स्टैक में डाल दिया क्या 3. उसके बाद 2 डिवाइड ही है ना, 1 तो नहीं है. 12 7 3 माइनस डिवाइड, ठीक है डिवाइड ही 1 नहीं है डिवाइड. उसके बाद 2 6 1 is 2 डाल दिया यानी 3 2. now 1 अगेन डाल दिया, ये हो गया आपका 3 2 1. now 5 अगेन डाल दिया 3 2 1 and 5. अब प्लस 2 निकाले, ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया और रिजल्ट डाल दिया यानी 1 + 5 दैट इज 6. और आपके स्टैक में क्या चला गया 3 नीचे था, 2 उसके ऊपर हो गया 6. यहां तक हो गया. मल्टीप्लाई, 2 निकाले, ऑपरेशन परफॉर्म किया और डाल दिया यानी आपने क्या निकाला 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 12. ये 2 निकाले, ऑपरेशन परफॉर्म किया और डाल दिया यानी स्टैक में आ गया आपका 3 और 12. ठीक है. नाउ प्लस 2 निकाले, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया यानी 3 + 12 दैट इज 15 और कुछ नहीं है तो दिस इज योर रिजल्ट. दिस इज द वैल्यू. When you evaluate this expression, the value will be the 15. Check the answer. Yes, value is the 15. Now, question number 7. Convert the following infix notation into equivalent postfix. Infix to postfix. वो आपको आता है. ठीक है. Consider each of the following postfix expression. Translate each expression into infix notation and then evaluate. इसी तरीके से होगा. एक एक्सप्रेशन या तो आप उसे पहले आपको उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना है. एक कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. फाइव 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 6 9 7 माइनस डिवाइड माइनस. चलिए सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप 5 मिला, स्टैक में 5 गया. दूसरा 3 मिला, स्टैक में 3 गया. प्लस मिला, अब दैट इज 5 + 3. दोनों निकाला, प्लस अप्लाई किया और डाल दिया यानी 5 + 3. ठीक है. इसके बाद 2 मिला, डाल दिया. उसके बाद मल्टीप्लाई मिला, आपको इसके रिजल्ट और इस पर 2 अप्लाई करना है यानी आपका 3 4 ये 5th है. आपको 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये रिजल्ट आपको डालना है. ठीक है. अभी आप इसको ऐसे ही डालिए ताकि हम इवेलुएट भी कर पाए. 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज द स्टैक. नाउ 6 मिला, डाल दिया. फाइव + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6. उसके बाद 9 मिला, डाल दिया. 7 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2
6 and 9। उसके बाद 7 मिला, उसे भी डाल दिया। 5 plus 3 multiplied by 2, 6, 9, 7। इसके बाद मिला माइनस, 2 निकाले, माइनस अप्लाई किया और डाल दिया, यानी आपका 5 plus 3 multiplied by 2, 6 और 9 minus 7। उसके बाद डिवाइड मिला, 2 निकाला, डिवाइड अप्लाई किया और डाल दिया, यानी आपका जो स्टैक हो जाएगा दैट इज 9, दैट इज 10। 6 डिवाइड बाई 9 minus 7 and 5 plus 3 multiplied by 2 and माइनस, इन दोनों पर माइनस, यानी 5 plus 3 multiplied by 2 minus 6 divide by 9 minus 7। ये आपका इक्विवेलेंट इनफिक्स है। अब ब्रैकेट लगे हुए हैं, यू कैन इजीली इवेलुएट। 5 plus 3 that is 8, 8 multiplied by 2 minus 6 divided by 9 minus 2 7 that is 2, ठीक है। 8 divided by 2 that is 16 minus 3 that is 30। The result is the 30। Yes, correct answer. The result is the 30 and this is the equivalent infix। Now क्वेश्चन नंबर 9 पोस्ट 6 में कन्वर्ट करना है, आंसर दिया हुआ है, कर सकते हो आप। 10th पोस्ट 6 में कन्वर्ट करना है, वो भी आप कर सकते हो। 11th पोस्ट 6 में कन्वर्ट करना है, आंसर भी दिया हुआ है, यू कैन डू। ओके, वी विल टेक द रिमेनिंग थिंग tomorrow। Okay, thank you।